तो अभी मैं नीचे अपने ससुराल में आ गई हूँ और यहाँ जो है आज से काम शुरू हो चुका है। रेनोवेशन का काम है, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे यही आइडिया ले रही थी कि काम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिखर चुका है और टाइम जो है थोड़ा ज़्यादा लगने वाला है। क्योंकि मेरे घर में जब काम छिड़ा था ना ऊपर रेनोवेशन का, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। लगता है ऐसे ही कि 2 दिन में हो जाएगा, लेकिन जब काम हम करवाने बैठते हैं ना तो फिर वो होता रहता है। और नीचे भी यही हाल हुआ है कि हर एक कोना जो है ना वो मिट्टी में हो रहा था और बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। तो ये मेरी सास का कमरा है जो कि रेडी हो रहा है, यानी मेरी आने वाली सास को जो यहाँ पे आके रहेंगी। वैसे तो पूरा घर ही उनका होगा, जैसे कि हम आए शादी होके तो एक मखसूस होता है ना कि यार ये पोर्शन आपका है, ये रूम आपका है, लेकिन कहने में ये होता है कि भाई पूरा घर ही है, आप इस्तेमाल सब चीज़ें कर सकते हो, लेकिन एक होता है कि यार ये रूम हमारा है, ये जगह हमारी है ना। तो ऐसे ही ये रूम जो है मेरी सास, होने वाली सास का है। तो इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को जब ये पूरा फाइनल हो जाएगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि ये साफ़ सुथरा होने के बाद कैसा लगा। अभी यहाँ पे फॉल सीलिंग होनी है, पेंट का काम होना है, काफ़ी कुछ इसमें होना है। तो इंशाल्लाह आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो मैं यही कह रही थी कि बस हमारी कोशिश यही है कि अल्लाह ताला बस अच्छे से अच्छा काम करवा दे और हर चीज़ अपने वक्त पर, और जो हम चाह रहे हैं जिस तरह से वो हो जाए। आप भी ख़ास हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। और यहाँ पे बस मैं एक छोटी सी बात यही कहूँगी कि मुझे इतनी ज़्यादा खुशी है ना, जब मेरे ससुर की शादी हो रही है, मुझे बहुत खुशी है कि यार चलो अगर हम ज़रिया बनते हैं, अगर हम अपने बड़ों के चेहरे पे, अगर हमारी वजह से थोड़ी सी मुस्कुराहट आती है हमारे बड़ों के चेहरे पे, तो बस हमें और क्या चाहिए। बस यही हमारे लिए कुल असासा होता है। और अल्लाह पाक जो है बेशक बड़ों की, बुजुर्गों की दुआएं जो है वो लगाता है। मेरा तो पूरा ईमान इसी पे। ऊपर आके बना रही थी मैं अपने लिए चिल्तन प्योर की ग्रीन टी, और आजकल मैं शाम के टाइम पे जो है ना ग्रीन टी ही इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने दूध वाली चाय को बहुत बहुत कम कर दिया है। सुबह सिर्फ नाश्ते में 1 कप लेती हूँ, बाकी शाम में मेरी कोशिश पूरी यही होती है कि मैं ग्रीन टी ही इस्तेमाल करूँ। और चिल्तन प्योर की ग्रीन टी अगर आप लोग पियेंगे ना एक बार, तो आपको फिर दूसरी किसी भी कंपनी की अच्छी नहीं लगेगी। क्योंकि दूसरी कंपनी में अक्सर ये शिकायत होती है कि बहुत ज़्यादा कड़वाहट होती है, या फिर किसी का फ्लेवर बहुत जो है ना कड़वा सा होता है, या तो फिर बहुत तेज़ होता है। लेकिन इसकी गारंटी बहुत ज़्यादा बैलेंस करके इन्होंने बनाई हुई है और काफ़ी अच्छी साफ़ सुथरी आपको मिल जाती है। पैकेजिंग भी बहुत नाइस है। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, और 10 गुड़िया कोड के साथ आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा। बाकी इन्होंने इसको किस तरह बनाना है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, ये इन्होंने सब कुछ मेंशन किया हुआ है गारंटी के जो है इसके डब्बे के ऊपर। तो आप उसको पढ़कर भी बना सकते हैं, और वैसे भी इसको बनाना बहुत आसान होता है। क्या हाल चाल है आप सबके। तो भाई अभी जो है कितनी खुश हूँ मैं, कितनी खुश हूँ मैं। क्यों खुश हूँ मैं? क्योंकि हम जा रहे हैं अपनी नई वालदा के लिए शॉपिंग के लिए। यानी कि मैं जा रही हूँ अपनी नई सास के लिए क्या लेने के लिए? सैंडल्स और चूड़ियाँ और पर्स रह गए थे। बाकी की शॉपिंग जो थी वो हो चुकी थी, वो हो गई है। हाँ। अब ये 2-3 चीज़ें रहती हैं वो लेने जाना है। हाँ, अपना सैंडल है, पर्स है, सैंडल, पर्स और चूड़ियाँ। तो मैचिंग के जो है दुपट्टे जाएंगे। अच्छा, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है ख़ास ना ये बड़ी शैली तैयार करने का। जब मेरे बच्चों की होगी तो हो सकता है शायद मैं उसके लिए थोड़ा सा क्या होते हैं ट्रेंड हो रही हूँ। खैर, जब तो पता नहीं क्या फैशन चल रहा होगा, इतने साल की बात है। हो सकता है मौका ही नहीं मिले, बच्चे खुद ही कर करा के लिए। नहीं इंशाल्लाह मेरी तरबियत इतनी कोई ऐसी कोई। क्यों आपने खुद करी है क्या? हमारे दौर अलग थे, अब ये जो अब क्या दौर का, मैं कोई बाबा कायदे आज़म के ज़माने की हूँ मैं। क्या है कि 85 की हो, दौर कोई सा भी हो, तरबियत चलती है घर की। अच्छा, ये हमारा दौर नहीं है, ये बच्चों का दौर जो आएगा ना, ये बहुत खतरनाक दौर आ रहा है। अच्छी मैसेज, क्योंकि छोटे से बच्चे अभी ट्रेन हुए हुए आ रहे हैं, बिल्कुल ट्रेन हुए हुए, छोटे छोटे बच्चे फुल ट्रेन हुए। उनको कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, ना मोबाइल चलाने का बताना है, ना कुछ करना। वो एक अलग मोबाइल हाथ में तो नहीं, बहुत फास्ट बच्चे आ रहे हैं आजकल के भाई, बहुत दिमाग वाले आ रहे हैं। घर की तरबियत से जो है फर्क पड़ता है। ठीक है, बहरहाल अब जो आने वाला वक्त है उसमें हमें भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है कि हम जाएं और जाके लेकर आएं बच्चों के लिए, शॉपिंग करके लेकर आएं, अच्छी उम्मीद लगाएंगे तो इंशाल्लाह माँ बाप को मौका नहीं मिलेगा तो बच्चे खुद ही कर लेंगे अपने सारे काम, ये मैं कहता हूँ। क्योंकि अब जो वक्त है ये बड़ा सारे जो है ना, ये जो मर्द आजाद होते हैं वो कुछ ऐसे ही सोचते हैं अपनी औलाद के लिए। नहीं, औलाद के लिए हकीकत बता रहा हूँ मैं। हम लोग, आप लोग सीधे साधे थे, जो हो गया सारी चीजें, आगे भी अच्छा, वरना अभी जो माहौल मुझे उम्मीद अच्छी है, मुझे उम्मीद अच्छी है इंशाल्लाह अच्छा होगा। अच्छा खैर, चले अभी, चले अभी फिलहाल या चले कहाँ पे चले ना, मैं जा रही हूँ ना अपनी नई सासू माँ के लिए क्या लेने, सैंडल, पर्स एंड अच्छा ज्वेलरी तो आ चुकी थी ना, ज्वेलरी आ गई है, कुछ सामान रह गया, बस थोड़ा सा रहता है, बिल्कुल खुर्चन समझ लें। मेन जो काम है वो हो चुकी। खुर्चन क्या मकसद? यानी कि बस एंड का, हाँ। शुरू ऊपर के जो है वो बिरयानी पक गई, वो मिसालें हाथ ही निकल गया, तुम रह गई। हाँ नहीं बिरयानी पक गई, बस खुर्चन रह गई। वो बेहतर है। हम कुकिंग करते हैं ना, हम कुकिंग करते हैं ना, तो हम कुकिंग के हिसाब से अपनी एग्जांपल्स देंगे। आप थोड़ा बहुत सामान रह गया वो लेने के लिए जाते हैं। हाँ चलें, और इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे व्लॉग्स।
हाँ इंशाल्लाह। बहुत चीज़ें हैं जो आपसे शेयर करनी है, ठीक है जी। सही, अल्लाह निकलें। हाफ़िज़। अभी हम लोग आए हैं सैंडल्स लेने के लिए और हम लोग आए हैं मिस शूज़। ये शॉप जो है चांदनी में है और इस शॉप से जो है ना मेरी मरहूमा सास भी शॉपिंग करती थी और यहीं से जो है ना मेरी देवरानी जेठानी के सैंडल्स भी और मेरी अपनी सैंडल भी जो कि बरी पे आई थी, मैंने जो निकाह पे जो सैंडल वेयर की थी वो सब यहीं की थी। और अभी आप लोगों को पता है कि प्रीवियस में मेरी बहन का जो निकाह हुआ था अंबर का, तब भी मैंने जो सैंडल वेयर की थी वो मैंने यहीं से लेके ली थी। तो मुझे यहाँ की पर्सनली ख़ुद भी अच्छी लगती है और इत्तेफाक है कि मेरे हस्बैंड भी हमेशा यहीं आते हैं और मेरी जो मरहूमा सास थी वो भी यहीं आती थी। तो मैंने सोचा कि यार मैं अपनी आने वाली जो मेरी जो सास है, जो होने वाली नई जो मेरी सास है, उनके लिए भी यहीं से शॉपिंग करूं, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जो चीज़ आप अपने लिए पसंद करते हो, जो चीज़ आप अपनी जो चीज़ जहाँ से आप शॉपिंग करते हो ना, वही चीज़ आपको दूसरे को देनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हम किसी और के लिए चीज़ ले रहे हैं तो फिर हम बस ऐसे ही बेकार टाल देना। और वैसे भी मुझ पे जो भरोसा मेरे ससुर ने किया है, क्योंकि भरोसा ही है ना कि उनको ये यकीन है कि उन्होंने मुझे जो है बरी तैयार करने की ज़िम्मेदारी दी है, तो मेरा पूरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अच्छे से अच्छी ही चीज़ लूँ और जो मैं ख़ुद अपने लिए पसंद करती हूँ वही चीज़ जो है मैं लूँ। तो बस मेरी कोशिश यही है कि मैं बस इस चीज़ में कामयाब हो जाऊँ, क्योंकि अभी कल जो मैंने शॉपिंग आप लोगों को दिखाई थी, जब मैंने घर जाके दिखाई तो सबको अच्छी लगी और सबको पसंद आई। बाकी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ भी बहुत जल्द मैं उसको जो है शेयर करूँगी। तो यहाँ पर जो है ना मैं एक-एक सैंडल जो है पहन के इसलिए देख रही हूँ ताकि मुझे कंफर्टेबल पता चले कि भाई पहनने में कहीं से चुभ तो नहीं रही। वैसे तो मुझे पता है कि शॉप पे कोई भी लोकल चीज़ नहीं होती है, सारी चीज़ उन्होंने काफ़ी अच्छी रखी होती है, लेकिन फिर भी एक डर होता है ना कि जब हम किसी और के लिए ले रहे होते हैं तो कहीं से कोई चीज़ चुभ ना रही हो, कहीं पैर में लग ना रहा हो। तो बस मैं यही चीज़ चेक कर रही हूँ कि बिल्कुल आरामदेह हो और पैर पे भी अच्छी लग रही हो। तो यहाँ से हमें जो है सैंडल्स लेनी है और आप लोग भी बताइएगा कि इन तमाम सैंडल्स में जो है मुझे कौन-सी जो है मैंने ली होगी, क्योंकि मैंने तो ले ली है, इंशाल्लाह ताला उसको मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। लेकिन फिर भी आप लोग मुझे कितना जान सकें, तो मुझे इतना अंदाज़ा होगा कि आप लोग मुझे बताना कि इन तमाम सैंडल्स में से मैंने कौन-सी ली होगी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को प्राइस भी जो है ना मैंने दिखाए हैं अभी। वीडियो तो थोड़ा-सा पीछे चली गई है, मैं थोड़ा-सा आगे आ गई हूँ वॉइस ओवर करते-करते, लेकिन प्राइजेज़ भी देखें आप लोग, सामने ही लगे हुए हैं और अच्छे प्राइस होते हैं, क्योंकि चीज़ इतनी अच्छी होती है तो फिर दिल नहीं दुखता है कि अगर प्राइस थोड़े से अगर ज़्यादा भी हैं। तो यहाँ पे जो कैजुअल जो सैंडल्स वगैरह थी वो ऐसी थी कि 1600 से लेके 2000 तक, लेकिन पहनने में बहुत आरामदेह थी। और बाकी जो फैंसी जो सैंडल्स वगैरह थी उनके भी प्राइस कुछ इनके आगे पीछे ही थे। बहुत मुश्किल से मैंने की, लेकिन हर चीज़ को देखकर जो है ना सोच समझ कर फिर लेना पड़ा। अब बस चूड़ियाँ और तीसरी स्टेप चूड़ियाँ, पर्स, हैंड बैग वो लेना। तो ये दोनों चीज़ें हो गई। कितना हो रहा है आज? पीछे वाला ये। अभी हम लोग आए हैं ECS और यहाँ के हैंडबैग जो है ना वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं अक्सर यहाँ से लेती हूँ अपने लिए, तो मैंने सोचा कि मैं यहीं से हैंडबैग ले लेती हूँ।
और अभी मैंने अपनी होने वाली सास से फ़ोन पे बात भी की, तो मैंने कलर वगैरह उनसे पूछ लिया था। तो वो तो ख़ैर मना कर रही थी कि नहीं कुछ भी मत लो और ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा तकल्लुफ़ आप लोग ना करो। लेकिन वही बात है कि आप ये चीज़ें अपने दिल से कर रहे हो। ऐसा भी होता है ना कि बाज़ दफ़ा सामने वाला जो है अख़लाक़न और एक लिहाज में ही मना कर रहे होते हैं ना कि नहीं ये चीज़ नहीं करो, मगर इसकी बात ये थोड़ी कि हम जो कहें कि अच्छा नहीं करना तो चलो हम नहीं करते। तो ख़ैर ये तो एक बहाना होता है, लेकिन लेना पड़ता है क्योंकि अच्छा नहीं लगता है कि हम खाली हाथ जाएँ और निकाह करके जो है वो लेकर आएँ। तो इन चीज़ों से ये होता है कि इंसान को अपनी अहमियत पता लग रही होती है, हमें पता लग रहा होता है कि हमारा क्या मुकाम है, हमें सामने वाला किस तरह से जो है रिस्पेक्ट दे रहा है। तो बस हम यहाँ से जो है अभी हैंडबैग वगैरह देख रहे हैं। अच्छा मुझे ईसीएस पे जो है ना पसंद आ गया था हैंडबैग। ये हैंडबैग तो मुझे अपने लिए पसंद आ रहा था, लेकिन मैं ये बाद में लूँगी क्योंकि अभी मेरा जो मेन टारगेट था ना वो बरी का है कि मैं बरी जो है ना बस फाइनल कर लूँ और एक तरफ जो है ना बस मेरा माइंड जो है वो हो जाए। तो खैर यहाँ पे मुझे एक हैंडबैग पसंद आ गया था, फिर हम लोग जो है ना इसके बराबर वाली शॉप पे गए, लेकिन वो होता है ना कि आपके दिल को एक चीज़ छू लेती है। तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं, थोड़ा ट्राई कर लेते हैं, थोड़ी एक आध और शॉप पे जाएँ, लेकिन फिर वहाँ से हम लोग दोबारा से फिर इधर ही आए और फाइनल मैंने फिर यहीं से किया। तो यहाँ पे बस काफ़ी वैराइटीज़ थी और प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो प्राइस जो है चीज़ के हिसाब से ही थे, क्योंकि अगर जो चीज़ ज़्यादा आपको जो है स्टाइलिश लग रही थी, अच्छी थी क्वालिटी वाइज़, तो फिर वो 2000 से अबव जा रही थी। और हम लोगों ने जो हैंडबैग परचेज़ किया था वो भी समथिंग 2500 कुछ ऐसे ही जो है समथिंग ऐसे ही था। तो ये शॉप थी वो जो मैंने जो है ना ट्राई किया था यहाँ पर आके, लेकिन यहाँ पे आके मुझे क्वालिटी इतनी ख़ास नहीं लगी। तो फिर हम लोग वापस जो है ना ईसीएस पे ही गए थे, फिर हम लोगों ने वहीं से जो है हैंडबैग को फ़ाइनल कर लिया था। क्योंकि मैरून और रेड कलर जो है वो मना किया था कि इतना ज़्यादा तेज़ कलर ना हो, और ब्लैक जो है मैं ख़ुद से लेना नहीं चाह रही थी क्योंकि बरी में या जहेज़ में जो है ना ब्लैक कलर मुझे ऐसा लगता है कि शायद शादी के इवेंट में कम से कम जो है ब्लैक कलर को थोड़ा सा स्किप कर देना बेहतर रहता है। वैसे तो कलर की कोई ममानियत नहीं है हमारे दीन में भी वैसे भी, लेकिन फिर भी ब्लैक कलर जो है वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता शादी के लिहाज से ना, कि शादी पे ब्लैक कलर की जो इस तरह की चीज़ें हों। तो इसलिए मैंने फिर जो है दूसरा कलर लेना ज़्यादा मुनासिब समझा और अभी बस हैंडबैग फाइनली पसंद आ चुका था। तो भाई अभी वैसे तो हम लोगों ने सिर्फ जो है ना 3 चीज़ें ली हैं, यानी कि 2 सैंडल्स लिए हैं और एक हैंडबैग लिया है, क्योंकि हैंडबैग का जो ना मना किया है कि बहुत सारे नहीं लेने, तो बस एक ही ले लें लेकिन अच्छा सा ले लें, और क्लच का मना किया था। तो इस तरह की शॉपिंग में ना कितनी कन्फ्यूजन होती है ना वैसे, बहुत ज़्यादा है ना, क्योंकि सोबर भी लेना है, अच्छा भी लेना है, बिल्कुल। तो दिमाग ऐसा लग रहा था मेरा। बुरी तरीके से हमने जो है बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, इधर उधर जाके सारी दुकानें देखी हैं। नहीं जिम्मेदारी का भी काम होता है कि यार पसंद आ जाए, कोई ऐसी बात ना हो कि भाई अच्छा नहीं लाए ऐसे उठा के लिया। मेहनत कर रहे हैं तो हमने ECS की ब्रांड का हमने पर्स लिया, यानी कि हैंडबैग लिया है, और मिस शूज़ से हमने जो है ना शूज़ लिए हैं, सैंडल्स। तो अल्लाह करे कि पसंद आ जाए, लिए तो हमने अच्छे ही देख कर हैं, अल्लाह करे कि कम में भी अच्छा लग जाए। क्योंकि स्लीपर्स का भी ये था कि भाई स्लीपर्स भी बस 2 ही लेनी है, बहुत ज़्यादा ढेर नहीं लगाना है, बस जो खास चीज़ें हैं ना बस वही लेनी है, यही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और ये साथ है, अल्लाह गवाह मैं तो अच्छा ही देख कर ले रही हूँ, और ये खुद भी देख रहे हैं कि मैं बहुत दिमाग चला चॉइस अच्छी है, अच्छा लेती है हर चीज ना। दिमाग चला कर ले रही हूँ कि भाई मेरी चॉइस अच्छी है, मैं भी कभी अच्छी चीजें ले लेता हूँ। वो तो आप लोग मुझे देख के अंदाजा लगा लेते हो, ऐसी की बात नहीं नहीं वाकई पसंद इनकी भी अच्छी है, मगर अभी दिमाग बहुत चलाना पड़ रहा है बहुत ज्यादा। अपना तो होता है ना कि चलो यार अपने एक बार ले लिया, नेक्स्ट टाइम हम एक बार बुरी ले लेते हैं, दूसरी बार अच्छी ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे अच्छा ही देखना है। तो चले जी, हैंडबैग्स हो गए और सैंडल्स हो गई हैं, अब सिर्फ चूड़ियाँ रहती हैं, सिर्फ बैंगल्स रहते हैं। तो अभी देखते हैं, अगर कोशिश है कि हमारी अभी मिल जाए, वरना तो फिर कल पे रखते हैं। ऐसी है ना, ऐसी है ना, ऐसे ही अभी देखेंगे। अभी देख लेते हैं। सामान वो रहा पीछे, बच्चे अम्मी के वहाँ, यार बच्चे भी अम्मी के वहाँ पर है, सारा बच्चों को अम्मी की छोड़कर आई हूँ। रश काफी ज्यादा हो रहा है, बाजार फुल हुआ है। तो चलिए चलते हैं, अब देखते हैं बैंगल्स। हैदराबाद की जो चूड़ियाँ हैं कांच की, वो आप लोगों को पता है कि काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं और काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे चूड़ियाँ लेने के लिए, और ख़ास ऑर्डर पे जो यहाँ से चूड़ियाँ मंगवाई जाती हैं। तो बस मैं यहाँ पे आई हूँ चूड़ियाँ लेने के लिए, और अभी एक हाथ का जो ना मुझे सेट बनवाना है, क्योंकि दूसरे हाथ में जो है ना गोल्डन चूड़ियाँ पहनेंगी, तो इसलिए जो है बस एक हाथ का ही सेट बनवाना है, और बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनवा रही थी, बस नॉर्मल साइज़ के बनवा रही हूँ। और निकाह वाले दिन का, बाकी दूसरे दिन का जो है, और वैसे भी जो कैजुअली सूट्स वगैरह जो ली उनकी मैचिंग में सोच रही हूँ कि साथ ही साथ ले लूँ, क्योंकि चूड़ियाँ अच्छी लगती हैं, भले मैं खुद नहीं पहनती, क्योंकि अक्सर मुझे इस बात पे डांट भी पड़ रही होती है अम्मी से, लेकिन मेरी आदत ही नहीं है, और मैं पहनती हूँ तो वो टूट जाती हूँ, मेरे हाथ ज़ख्मी हो जाते हैं।
और अगर गोल्ड की पहनो तो फिर किचन में काम नहीं किया जाता, वो बहुत ज़्यादा चूल्हे के पास गर्म हो जाती हैं। तो ये इशू रहता है। मुझे हमेशा से जो है ना वॉच वगैरह अच्छी लगती है हाथ में पहनना। मैं बस थोड़ा-सा जो है इस चीज़ को मानती हूँ कि मैं चूड़ियाँ नहीं पहनती, जो कि हो सकता है कि अच्छी आदत ना हो। तो ख़ैर यहाँ पे बस मैं मैचिंग देख रही थी, और मैचिंग देखने में तो टाइम बहुत लग जाता है। दुकान वाले भले अपनी मर्ज़ी से दिखा रहे होते हैं, लेकिन हमें भी जो है ना उसमें अपना हिस्सा डालना होता है, और हमें बताना होता है कि भाई ये वाला दो, इस तरह से सेट दे दो, ये वाला कलर निकाल दो। तो ये चीज़ चलती रहती है। तो मैं खुद ही समझा रही थी कि भई आप ये वाला कलर ज़्यादा लगाएँ, ये कलर ज़्यादा ना लगाएँ, इस तरीके से। और यहाँ छोटी बच्ची की चूड़ियाँ मुझे इतनी कोई क्यूट सी लगीं, तो मैंने जो है ना आयशा के लिए ले ली थी, जो कि मेरी जेठानी की बेटी है, क्योंकि वही अभी जो है घर में सबसे छोटी है। तो मैंने उसके लिए जो है ना एक सेट बनवा लिया था। मैं कहा चलो छोटी बच्ची की जो है ना सेट ले लेती हूँ, तो काफ़ी क्यूट सा लगा, तो मैंने वो भी ले लिया था। तो अभी बस यहाँ से बैंगल्स भी जो है फ़ाइनल हो गई थी, और अब अल्हम्दुलिल्लाह से जो है बरी हो गई है फ़ाइनल, और एक-एक चीज़ जो है वो हो चुकी थी। तो इतना कोई इत्मीनान मिल रहा था, इतना कोई सुकून मिला है ना मुझे, जैसे ही बस अभी बैंगल्स लिए तो एक इत्मीनान का सांस लिया कि चलो बरी जो है वो फ़ाइनल हो चुकी है। बाइक पे कह रहे थे कि बाइक पर आता, गाड़ी फुल हो चुकी है पीछे, हम हो चुके हैं फ्री। अब जाते हैं घर, भूख बहुत शदीद लग रही है। इन्होंने ना मुझे कुछ खिलाया है ना कुछ पिलाया है, पानी तक नहीं पिलाया है। भूखा प्यासा शॉपिंग करवाई है। बच्चों के लेने आई हूँ मैं, और अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए बाहर, क्योंकि भूख लग रही है, और खाना किसी ने भी नहीं खाया तो भूख लग रही है। मेरे इनको डर हो रहा है कि मैं गाड़ी में चली जाऊँ, मैं उधर ही आ रही हूँ। तो कौन सी गाड़ी में आ रहा है? तो बाइक पे आ रहा है? बाइक पे आ रहा है? आ रहा है हमारी वाली में? उसमें एक ही जगह जा रहा हूँ ना। हाँ एक जगह जाना है। हाँ जाओ। आ रहा हूँ। किस गाड़ी में जा रही हो? तुम्हारी गाड़ी में। अरे किसी पे आ जाओ, एक ही जगह जा रहे हैं सब। जाओ तुम, जाओ उधर, क्या जाओ तुम, जाओ उसमें चले जाओ, मैं आ रही हूँ। तू आ रहा है हमारी वाली में? आ जा होती है। पापा कह रहे उसका व्हील नहीं देख रहे भी आ गए फोरन। यार हद होती है, अपना दिमाग नहीं चला रहे हैं कुछ। समझा व्हील के वो व्हील कैप समझे, बिना बिना व्हील के आ रहे हैं क्या? हद हो गई, इतने कॉन्शियस। धुएं ही धुएं हो रहे हैं भाई। तो जब मैं अम्मी के पहुंची बच्चों को लेने के लिए, तो वहाँ पे भी खाना किसी ने नहीं खाया हुआ था, और मुझे भी भूख बहुत तेज़ लग रही थी। तो बस हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया साथ बाहर आके खाना खाने का, और हम लोग आए थे शिनवारी कढ़ाई। यहाँ की कढ़ाई बहुत ज़बरदस्त होती है, और कंधारी नान की तो बात ही क्या होती है, और साथ में बिहारी बोटी भी बहुत ज़बरदस्त थी। तो अगर आप लोगों ने भी यहाँ का खाना नहीं खाया तो आप लोग भी ट्राई करिएगा, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो खैर यहीं पे व्लॉग का एंड करती हूँ। इंशाल्लाह मिलती हूँ बहुत ही जल्दी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।